हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे हम अपना फोकस अच्छा कर सकते हैं, अपना फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत है कि उनका फोकस नहीं हो पाता है। वो कोई भी चीज़ में, कोई भी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग इस फोकस के बारे ही बात करेंगे। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी जो होगा वो भी फोकस को कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे ही बातचीत होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और भी ढेर सारी चीज़ें करते हैं कि हमारा फोकस अच्छा हो जाए। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है जो हम लोग हमेशा भूल जाते हैं वो क्या है कि आपको पहले देखना है कि आपका फोकस सही है या नहीं है। मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि सबसे पहले आपको इवैल्यूएट करना है कि आपका जो फोकस है वो सही है या नहीं है। अगर आपका फोकस सही है तो आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका फोकस सही नहीं है तो आपको उस पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा जो फोकस है वो सही है या नहीं है। तो आपको कुछ एक पेपर लीजिए, उसमें लिस्ट डाउन कीजिए चीज़ें जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, वो सारी लिस्ट डाउन कीजिए और फिर आप देखिए कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो तो आपका फोकस सही है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपका फोकस सही नहीं है। सबसे पहली चीज़ देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप उसमें ही प्रेजेंट हो या फिर आपका थॉट्स आते रहता है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ढेर सारी थॉट्स आती हैं दूसरे काम की, दूसरे चीज़ों की। और आप जैसे सोशल मीडिया जो होता है हमारा, जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, आप 2 मिनट पढ़ रहे हो फिर आप सोशल मीडिया देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका फोकस सही नहीं है। अगर आप कुछ टास्क लिए हो, आप पढ़ रहे हो, अगर आप उस टाइम पे अपना मतलब पढ़ पा रहे हो विदाउट एनी अदर थॉट्स, विदाउट एनी अदर डिस्ट्रैक्शंस, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, देन आपका फोकस बिल्कुल सही है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक वर्ड पढ़ते हो, एक लाइन पढ़ते हो, अच्छा लगता है, अभी तो मैं वही काम कर लेती हूँ, कुछ और थॉट्स आने लगते हैं, कुछ और मन करता है करने का, तो इसका मतलब आपको अपने फोकस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो इस फोकस, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको भूल जाते हैं, इवैल्यूएट नहीं करते हैं। ये सबसे पहला चीज़ है हमें जो करना है। इवैल्यूएट करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस वजह से फोकस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसका 2 बेनिफिट है। एक बेनिफिट तो मैंने बता दिया कि आपका फोकस है भी या नहीं भी, इससे पता चल जाता है इसे इवैल्यूएट करने पे। दूसरा जो बेनिफिट होता है वो ये है कि आप पता कर सकते हो कहाँ पे आपका फोकस मिस हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि हम सोचते हैं बस फोकस करना है, फोकस फोकस फोकस, इतना ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, लेकिन हम लोग इवैल्यूएट ही नहीं करते हैं कि हमारा फोकस सही है या गलत है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वही करना हम भूल जाते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इवैल्यूएट करने के बाद ही हम लोग इस पे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो अभी 2-3 ब्लॉग इसके बाद भी आएगा वो इसी टॉपिक पे आएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये ऐसा टॉपिक है जिसे हम बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं और जिसके कारण हमारा जो सक्सेस करने का, हमारे गोल अचीव करने का जो भी स्पीड होता है ना, या फिर रेट बोल सकते हो, वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। आप लोगों को नवरात्रि की फिर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और पहली बार मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हो तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक कर दीजिए और अपना मंजिल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आप सभी को भी अपना मंजिल मिले और मुझे भी। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी नवरात्रि।